सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है द स्पोकन वर्ड चैनल में। आज का टॉपिक है बैप्तिज्म, और बैप्तिज्म को हम देखेंगे कि ये कहाँ से शुरू हुआ और कैसे कैसे लोग इसको इस्तेमाल करते गए और अपने ही अनुसार इसको ढालते गए। और जो हम देखेंगे कि पहले यीशु मसीह ने इसकी आज्ञा दी, उसके पहले जॉन जो था, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो बपतिस्म को इस्तेमाल करता था अपने नाम के ऊपर, मतलब कि वो अपने नाम में बपतिस्मा देता था। और आगे चल के लोगों ने अपनी संस्था के अकॉर्डिंग बपतिस्मा देना शुरू करा, जैसे कि झंडे के नीचे से निकालना, 3 नामों में बपतिस्मा देना, 3 डुबकी वाला बपतिस्मा और स्प्रिंकलर वाला बपतिस्मा और बच्चों को बपतिस्मा देना। बट ये जो सारे बपतिस्मे मैंने अभी बोले हैं, जो संसार में अभी चल रहे हैं, लोग अलग अलग संस्थाओं में अपनी बपतिस्मा दे रहे हैं, क्या वो बपतिस्मे बाइबल में हैं? ये हमें देखना है कि बाइबल असल में बपतिस्मे के बारे में क्या कहती है। क्या हम सही जगह पे खड़े हैं? क्या हमने सही बपतिस्मा लिया है जो पवित्र आत्मा ने बोला, जो प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी? क्या हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को समझे? आइए हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को देखते हैं। मत्ती उसका 28 अध्याय और उसकी 19 आयत में लिखा है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। उसके नाम में बपतिस्मा देने को बोला है, और इन तीनों का नाम क्या है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा असल में है कौन। पिता एक नाम नहीं है, पुत्र एक नाम नहीं है। ये जो है पिता, पुत्र, ये टाइटल हैं। जैसे मेरे पिता हैं, उनका एक नाम है, मैं उनका पुत्र हूं, मेरा एक नाम है। आइए हम बाइबल से ही देखते हैं कि पिता का नाम क्या है और पुत्र का नाम क्या है और पवित्र आत्मा का असल में नाम है क्या। यहाँ पे हम देखेंगे कि पिता का नाम क्या है। यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय और उसकी 43 आयत, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहता है कि मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। मतलब पिता का नाम क्या हुआ? यीशु मसीह। और आगे देखेंगे कि पवित्र आत्मा का नाम क्या है। जो यूहन्ना की पत्री उसका 14 अध्याय और उसकी 26 आयत, यहाँ पे लिखा है कि वो सहायक पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से तुम्हें भेजेगा। मतलब पवित्र आत्मा का क्या नाम हुआ? यीशु मसीह खुद के यहाँ पे कह रहे हैं जिसे पिता मेरे नाम से तुम्हें भेजेगा। मतलब पवित्र आत्मा का नाम हुआ यीशु मसीह। आगे हम देखते हैं कि पुत्र का नाम क्या है। बाइबल पुत्र के नाम के बारे में हमें क्या बताती है। मत्ती उसका 1 अध्याय और उसकी 21 आयत में पुत्र का नाम रखा गया है, जिसको यीशु बुलाया गया है। और यहाँ पे हमें पता चल गया कि तीनों के नाम असल में है क्या। वहां पे क्या लिखा था? मत्ती उसका 28 अध्याय 19 आयत में क्या लिखा था? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना। और हमने अभी अभी देखा कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम असल में है क्या? यीशु मसीह। और यही बात पेंतिकोस्टल के दिन पवित्र आत्मा ने पतरस के ऊपर प्रकट करी, और पतरस ने जो बोला वो हम देखते हैं। यहाँ पे पतरस साफ साफ कहता है कि यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, क्योंकि वो वहाँ पे पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। और मत्ती 28 का जो भेद था वो पतरस के ऊपर पवित्र आत्मा ने खोल दिया कि जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम है वो यीशु मसीह है। और हम इसकी 39 आयत को देखेंगे, प्रेरितों के काम उसकी 39 आयत को देखेंगे तो वो कहता है कि ये वायदा तुम तक, तुम्हारे बच्चों तक और जितने भी दूर से परमेश्वर यीशु मसीह में आएंगे उनके साथ रहेगा। मतलब सबको यीशु मसीह के नाम में ही बपतिस्मा लेना पड़ेगा, तभी उनके पापों की माफी है और तभी वो पवित्र आत्मा का दान पाएंगे। और आगे चल के पूरी बाइबल में हम देखते हैं, पूरे नए नियम में हम देखते हैं
कि पौलुस ने और दूसरे किसी भी चेले ने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा नहीं दिया। उन्होंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया, क्योंकि वो भेद था जो पवित्र आत्मा ने पेंतिकोस्टल वाले दिन सभी चेलों के ऊपर खोल दिया था। इसलिए आप सबसे विनती है कि आप कृपया करके बाइबल को पढ़ें और आप देखें कि आप कहां पे खड़े हो। क्या आपका बपतिस्म सही है, जहां आप भी कॉपी पेस्ट कर रहे हो कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला भेद में, आप भी अभी भेद में ही बपतिस्मा ले रहे हो। क्या आपके ऊपर भेद खुला है कि नहीं खुला है? तो कृपया करके आप अपने आप को जांचें और देखें कि बपतिस्म असल में है किसके नाम में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।